बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद कुमकुम, प्रेसिडेंट सिंध ताजिर इत्तेहाद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कोयटा शहर में पेश आया। हाजी राज मोहम्मद सर्राफ के साहबजादे मुसव्विर काकड़ को स्कूल वैन से असलहे के ज़ोर पे अगवा कर लिया गया, जिसकी मैं इंतहाई शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब से ये अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द बच्चे को बाजियाब कराया जाए और मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं गवर्नर बलूचिस्तान से अपील करता हूँ, मैं IG बलूचिस्तान से अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द बच्चे को बाजियाब कराया जाए। पाकिस्तान की पूरी गोल्ड इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सर्राफा बिरादरी बलूचिस्तान के इस मसले पे बलूचिस्तान के साथ खड़ी हुई है। मैं एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से मुतालिबा करता हूँ कि जल्द अज जल्द बच्चे को बाजियाब कराया जाए। बसूरत दीगर पाकिस्तान की सर्राफा बिरादरी एहतजाज पे मजबूर होगी और पाकिस्तान की सर्राफा बिरादरी एक प्लेटफार्म पे मौजूद है। तो मेरी दर्दमंदाना ये अपील है कि जल्द अज जल्द हाजी राज मोहम्मद सर्राफ के बेटे को अगवाकारों से बाजियाब कराया जाए और अगवाकारों को करार वाकई सज़ा दी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद कराची से बात कर रहा हूँ, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। आज जो वाक़या कोयटा में रोनुमा हुआ है और एक मासूम बच्चा मुसव्विर ख़ान काकड़, जिसको अगवा किया गया है तैयब ज्वेलर्स वालों के भतीजा और उनके बेटे को, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और फेडरल वज़ीर दाखिला और सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से भी हम मुतालबा करते हैं कि जिस बच्चे को फौरी और फिलफौर बाजियाब कराया जाए और जो इनके आबा व अजदाद हैं उनसे मुलाकातें की जाए, इनकी मदद की जाए। पूरी सुनार बिरादरी कराची की तैयब ज्वेलर्स वालों के साथ खड़ी है, उनके शाना बशाना खड़ी है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ते भी करें, उनसे मुलाकातें भी करें। इस हवाले से हमारा हंगामी इजलास भी हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर कोशिश करेंगे अपने तौर पे भी कि हम जो भी मदद कर सकते हैं अपनी बिरादरी के लोगों की जो इस वक्त मुश्किल में हैं उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। अवाम और ताजर अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। सुबह में अमन अमान की बेहतरी के लिए अवाम की टैक्सों से सालाना 85 अरब रुपए से जायद की रकम खर्च की जाती है और कोयटा शहर में सेफ सिटी के नाम से अरबों रुपए के कैमरे निस्ब किए गए, लेकिन गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट में IG पुलिस ने इकरार किया है कि सेफ सिटी के 650 से ज्यादा कैमरे काम नहीं कर रही है, जबकि 200 से ज्यादा कैमरे काम कर रहे हैं। जो इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सुबह में अमन अमान और अरबों रुपए की कथी रकम खर्च होने के बावजूद दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान और दीगर जराइम की शरह में कमी की बजाय इजाफा हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मौजूद साहब के हज़रात, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान कायम करना हुकूमत और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की औलाइन जिम्मेदारी है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुकी है। हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि सुबह में अरबों रुपए की रकम अमन अमान पर खर्च होने के बावजूद आवाम को जराइम पेशा अनासर की राय मुकर्रम पर छोड़ लिया गया है। 3 रोज की एहतजाज के बावजूद ताहाल बच्चे को बाजियाब नहीं कराया जा सका, जिसके खिलाफ मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान, ऑल पार्टी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 19 नवंबर
बरोज मंगल कोयटा शहर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की जाएगी। अगर इसके बावजूद बच्चे को बाजियाब नहीं क्या कर दिया गया तो हम अपने एहतजाज को सुबह भर में वसअत देंगे। मौजूद साथी हजरात, हम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसुत से वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, हाई कोर्ट कोर कमांडर बलोचिस्तान, IGPC, IG पुलिस और दीगर हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि राज मोहम्मद काकड़ के किसान बच्चे को पूरी तौर पर बाजियाब कराया जाए और अग़वान मुलव्वस मुलज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए और कोयटा सूबे भर में अमन अमान के क़याम और ताजुरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर अमली इक़दाम उठाए। वस्सलाम। काकड़ साहब, आप लोगों की मुलाकात हुई थी IG साहब से, तो आप लोगों के दरमियान क्या बात हुई और जो मुद्दा ताना है ना उसमें SHO ना DSP को जो अब तक मुअत्तल किया गया है, फैसला कितनी हुई है? आज तीसरा रोज है। आज तीसरा रोज है। IG साहब ने भी हम लोगों को इत्मीनान दिया, हम लोगों को सिर्फ इत्मीनान दिया है कि हम लोग बाजियाब करेंगे। आप लोग जो है ये एहतजाज जो है ये सड़कें और रोडें ये मुअत्तल करो। तो हम लोगों ने उसी जगह पर मलंग मेरे साथ है सर, हम 5 बजे से हम लोगों ने जवाब उसी जगह पर दिया है कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आप बेशक आपके लिए मौका है, आपके लिए मौका है, आपके पास नौकरी है, आपके पास पुलिस फोर्स है, तो आप बेशक अपना काम जारी रखो। आप फिर कल जो है हम लोगों ने वो उधर किस बरेली सिस्टम को बंद कर दिया, बीमार के सामने हम लोगों ने एहतजाज किया, बंद कर दिया। फिर SSP साहब हमारे पास आए थे कि आप कल 12 बजे तक हमारे साथ ताउन करो, ये हड़ताल खत्म करो, कल तक इंशाअल्लाह ताला हम बच्चे को बाजियाब करेंगे। लेकिन आज तो 5 बज गए, अभी तक बच्चे को बाजियाब नहीं किया, तो इसीलिए हम लोगों ने 12 बजे के बाद इस को बंद कर दिया सिरना होटल के सामने। क्योंकि वो तो हम लोगों को मिल रहा है क्योंकि लेकिन अभी तक कोई वो नहीं मिला है, कोई शराब नहीं मिला है, कोई बच्चे के वजह से कोई ऐसा बात नहीं मिला है कि हम लोग उस वक्त। रेन साहब, आज इस वाक़ये रेन साहब आपने बताया कि 85 अरब रुपए अवाम के टैक्स से इनको दिया जाता है ताकि लोगों को अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बिल्कुल। यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, खुदकुश धमाके होते हैं, अगवा बराए तावान होता है, जैसे बच्चे अगवा होते हैं। इस हवाले से आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह के जो अपने ओमान में आपका कारोबार भी तबाह है, आम आदमी भी परेशान है, महंगाई भी है और इस तरह की वारदातें भी और क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को तो खुद पता है, हुकूमत को कौन सा वो है, हुकूमत तो अंदर नहीं है। सबको ये पता है कि सुबह में क्या हाल है। रोजाना हमारा ट्रकें जला देंगे उधर कुवैत लोड हुए दुखी और सजावी में, और यहाँ कल कलाज में वाक़या हुआ है। इसी तरह सुबह में रोजाना की बुनियाद पर वाक़यात होता है, बड़े बड़े वाक़यात होता है कि हमारे समझ से बलात्कार है। तो ये वाक़यात और अभी ये नया सिलसिला शुरू कर दिया है पैसों का कमाने का कि बच्चों को उठाओ और पैसे दो। ये तो हम लोग अभी बच्चे स्कूल में कैसा भेजे, ये हमारा अवाम हमारा ताजर ये जो है अभी कारोबार हम कैसा करें, बच्चे हम कैसा भेजे। तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं और वहाँ रास्ते में दिन दहाड़े एक सुजुकी से उतारेंगे और 4 बंदे आएंगे गन पॉइंट पर, उसको कार गाड़ी में ले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कैमरों का पूछता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट, फिर कैमरों का क्या फायदा, इतना खर्चा किया है। मुझे तो IG खुद कह रहा है चीफ जस्टिस के सामने, कल हम खुद उधर दुनिया दचान तो दुनिया मरदार खोर जोड़ोमा या वदे बादारान मलगरी कवमा नो बसमा बचान पा अमानी वली चीज़यो ताजरियम वली चीज़यो पुर अमन इंसानियम ज़पश्तुनियमा ज़ अमन वालम मा हमेशा दा अमन खबरा करे दा अज़ीज़ानो मनसूबाई हुकूमत मरकजी हुकूमत दा वलस किस्म टैक्सों वर्कू दाच दी दबलार खजानी ने भी चीज़ तनख्वाह वर्की तनख्वाह मरूर को गाड़ियां इस्मुट पहुंची चली बंगले इस्मुट पहुंची दी दायाशान इस्मुट पहुंची दी खुनंजा ख्वारुजारियम ज़मा पर कोर गम दी ज़मा पर कोर शरादा ज़मा पर कोर विरदी ज़लोर कार दमखयम ज़वान रासवलियू दा अगवाक DIG रज़ाक चिमा मुश्ताम खाम खलास राइला कुलू मुझे द खुदाई पास तरफ ब्रेड दवल नूनम मुश्तदगी मालूमी जी आई कोर्ट तासुल दी चाई कोर्ट बेबस दी IG बेबस दी DIG बेबस दी
خدای به خیر کی، خدای به خیر کی، خدای به خیر کی. زما پر کور وردی زخبل بچان څه بوکم، زخبل سیاسري څه بوکم، زه څنګه دلاسه کم، زه څنګه تسلی کما. یا عزیزانو راسئ یو موټی سو، در کمه به زه قرباني ورکوم، در کمه به زه ټیکسونه ورکوم، در کمه آواز درځي ملګرو. جړاوي، در کمه به زما پر کور د غم کمبلې هواري وي. راسئ چې یو موټی سو، نن موږ دا چوک بند کړی دی. باید دا ده چې د پښتونولۍ همت وکړو، د یووالي همت وکړو. نن دا چې ملنګ د کوره تللی دی، والله که پاتې سو سبا زما د کوره ولاړ نه شي، چې بل سبا ستا د کوره ولاړ نه شي. بیا به هر یو موږ خپل جلا سره ټکوو. یا داسې نه ده باچا خان به ویلې ولې پښتنو یا به یو کېږو که نه ورکېږو به. د خدای دپاره راسئ لاس سره ورکئ، د یووالي غږ وکئ. راسئ ټول دلته کښېنئ، یخ زموږ سره ہمیشہ شریک ہوتے ہیں. آج میں یہاں اپنے چنگیز بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ صبح سے ہم نے سریاب میں دھرنا دیا تھا. انہوں نے عملی طور پر ہمارے اس دھرنے میں شرکت بھی کی، اور اس دھرنے میں جس طرح انہوں نے یہ خطاب کیا اور وہاں کی جو سرافہ برادری تھی ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے جس طرح ایک زندہ آدمی کا کردار ادا کیا، زندہ انسان کا. یعنی آج انہوں نے اس درد کو محسوس کیا، اور اس دھرنے میں انہوں نے جس طرح عملی طور پر شرکت کی، اور اس دھرنے کو جس طرح ہماری صوبائی حکومت نے، صوبائی انتظامیہ نے محسوس کیا کہ آج اگر حاجی ملنگ کاکڑ سراف کے صاحبزادے یا ان کی فیملی اس معصوم کے درد کو جس طرح محسوس کر رہی ہے، آج بلوچستان کا ہر شہری، ہر ماں، ہر بہن دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بہت جلد ہمیں چھٹکارا دے. اور اس چھٹکارے کے لیے ہم اللہ سے بھی متوجہ ہیں اور عملی جدوجہد پر بھی یقین رکھتے ہیں. آج ہم نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ اگر کل تک اگر واضح نہیں ہوتا مصور تو ہم لکھپاس کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں گے. اور آج ہم نے ثابت کیا کہ سریاب روڈ کو جس طرح ہم نے بند کیا، وہاں ہمارے سیاسی اکابرین نے ہم سے رابطہ کیا، اور چنگیز بھائی نے نیشنل پارٹی کی طرف سے، اور ہماری دوسری جماعتیں تھیں، جمعیت علماء اسلام، اسی طرح BNP، اور جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے ہمیں کال کیا کہ ہم اس دھرنے میں عملی طور پر آپ کے ساتھ ہیں. تو میں ان سب کا مشکور ہوں. آج مجھے نصر اللہ